अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा असुर अमर है तो आप शायद असुर राज बाली का नाम लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा असुर भी है जिसे महादेव चाह कर के भी नहीं मार सकते। एक ऐसा बौना दानव जो साक्षात नटराज के पैरों के नीचे दबा हुआ है पर फिर भी जीवित है। आखिर क्यों? ब्रह्मांड के विनाशक शिव ने उसे खत्म करने के बजाय उसे हमेशा पैरों के नीचे दबा के रखने का। इसके पीछे सच, ज्ञान और अज्ञानता की उस लड़ाई के पीछे छिपा है जो आज भी आपके भीतर चल रही है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की छाया से एक अनोखे राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम था अपस्मार। यह कोई विशालकाय दानव नहीं बल्कि एक बौना असुर था, लेकिन इसकी शक्ति भी अस्त्र शस्त्र से बड़ी थी। अपस्मार असल में आध्यात्मिक अज्ञानता, स्वार्थ और आलस का प्रतीक है। वह इंसानों के दिमाग में भ्रम पैदा करता है और उन्हें सत्य की राह से भटका देता है। अब सवाल ये उठता है कि महादेव जो बड़े बड़े असुरों को एक भी पल में भस्म कर देते, अपस्मार को जीवित क्यों छोड़ा? इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक राज है। भगवान शिव जानते थे यदि अपस्मार की मृत्यु हो गई तो संसार से अज्ञानता का पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप सोचेंगे कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन रुकिए, अज्ञानता नहीं होगी तो ज्ञान की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। यदि सब कुछ बिना प्रयास के ही समझ आ जाए तो इंसान कभी भी मेहनत नहीं करेगा और ज्ञान मूल्यहीन हो जाएगा। मनुष्य की फितरत है कि वह उस चीज की कदर कभी नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाती है। इसीलिए जगत में संतुलन बनाए रखने के लिए अज्ञानता का जीवित रहना जरूरी था। इसीलिए महादेव ने अपस्मार को मारने के बजाय उसे वश में करने का फैसला किया। उन्होंने नटराज का रूप धारण किया और तांडव करते हुए अपने दाहिने पैर के नीचे अपस्मार को हमेशा के लिए दबा दिया। नटराज की यह मुद्रा हमें सिखाती है कि अज्ञानता और आलस को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे अपने ज्ञान कर्म के पैरों के नीचे दबाकर नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। अगली बार जब आप नटराज की मूर्ति देखें तो याद रखिएगा कि वो बौना असुर आपके भीतर का वही आलसी है जो आपको हर दिन कुचलना है, और असली ज्ञान वही है जो आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठा दे। अगर आपको महादेव के इस नटराज अवतार का रहस्य पसंद आया तो कमेंट में पूरे गर्व से लिखिए हर हर महादेव।